कभी न कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट के पास में नोट प्रिंट करने की मशीन है तो वो अधिक नोट क्यों प्रिंट नहीं करती है। क्यों न बहुत सारे नोटों को प्रिंट कर दिया जाए और लोगों में बांट दिया जाए, जिससे देश में गरीबी भी दूर हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे रहने के लिए मकान मिलेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो आज की वीडियो जरूर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा जब अनलिमिटेड नोट को प्रिंट कर दिया जाए, क्या होगा जब बहुत सारे नोटों को छापकर लोगों में बांट दिया जाए। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है। और हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि प्रत्येक बच्चे को यह पता चल सके कि जब गवर्नमेंट बहुत सारे नोटों को प्रिंट कर देती है तो इकोनॉमिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या होगा देश का, इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इन सब पर हम डिस्कस करते हैं। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छाप सकती है, लोगों को ट्रांसफ़र कर सकती है क्या? इन सब बातों पे डिस्कस करने से पहले हम हमारी गवर्नमेंट का एक रूल पढ़ते हैं। हमारी गवर्नमेंट का रूल क्या है? सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इक्वल सम ऑफ करेंसी प्रेजेंट। ये रूल क्या कहता है? यानी कि जो हमारे देश के अंदर जितने भी वस्तु व सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उनकी जो बाजार कीमत है वो किसके बराबर होनी चाहिए? कुल वर्तमान मुद्रा के बराबर होना चाहिए। यानी हमारे देश में प्रेजेंट में जितनी भी करेंसी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? जितनी हमारे देश में वस्तुओं की जो कीमत है उसके बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानते हैं कि हमारा ये जो भारत देश है इसके अंदर ओनली 3 व्यक्ति है। ये दे रखा है चिंटू, और ये दे रखा है पिंटू, और ये दे रखा है आपको मिंटू। और हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तु बनाई जाती है, हम मान के चलते हैं कि हमारे देश में चावल बनाया जाता है, वो चावल कितना केजी दे रखा है? 100 केजी दे रखा है। और 1 केजी की प्राइस कितनी दे रखी है? 10 रुपये पर केजी दे रखा है। मानते हैं इसके पास में 500 रुपये दे रखे हैं, और इसके पास में 300 रुपये दे रखे हैं, और इसके पास में कितने दे रखे हैं? 200 रुपये दे रखे हैं। मान के चलते हैं कि हमारे देश में जितना भी वस्तु सेवाओं का निर्माण किया जाता है उनमें से एक वस्तु है चावल, ठीक है। और ये कितने केजी निर्माण किया जा रहा है? 100 केजी का। और 1 केजी प्राइस कितनी है? 10 रुपये। और 3 हमारे देश में बंदे दे रखे हैं। मान लेते हैं तीनों इस चावल का उपभोग करते हैं, तो ये 500 रुपये में कितना केजी लेकर आ सकता है? ये 50 केजी चावल लेकर आ सकता है। ये जो पिंटू है ये चावल कितना केजी लेकर आ सकता है? ये 30 केजी चावल लेकर आ सकता है 300 रुपये के अंदर। जबकि ये मिंटू है, ये कितना केजी चावल लेकर आ सकता है? 200 रुपये में 20 केजी चावल लेकर आ सकता है। यानी अपने अपने पैसों से इस चावल को 50 केजी, 30 केजी और 20 केजी लेकर आ सकता है। अब क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया, क्यों ना हमारे देश में पैसे छापे जाए और लोगों को बांट दिया जाए। मान लेते हैं कि इनके पैसे क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। अब इसके पास पैसे हो जाते हैं 1000 रुपये, और इसके पास हो जाते हैं 600 रुपये, और मिंटू के पास हो जाते हैं 400 रुपये। जबकि हमारे देश में जो चावल का उत्पादन है ये उतना का उतना ही हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ गया है, जबकि प्रोडक्शन उतना का उतना ही किया जा रहा है। अब हमारे देश में स्थिति क्या होगी कि देखो, वह चावल लेने जाएगा, 1000 रुपये के अंदर वो सारे के सारे चावल परचेज कर सकता है, क्योंकि 1 केजी के 10 रुपये है, तो 1000 रुपये में कितने चावल आ जाएंगे? 100 केजी चावल आ जाएंगे। तो इनके पास में चावल नहीं आएगा, यानी ये वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो दुकानदार क्या करेगा?
जब ये चिंटू भी जाएगा, पिंटू भी जाएगा और मिंटू भी जाएगा, तो उसके पास टोटल 100 केजी चावल दे रखे हैं। जब इनके पास इनकम बढ़ गई है तो ये अधिक पैसे देने के लिए तैयार रहेंगे। यह इसको 10 रुपए पर केजी चावल बेच रहा है तो ये क्या बोलेगा, भाई साहब मैं आपको 20 रुपए पर केजी हिसाब से दे रहा हूं, आप मुझे चावल दे दीजिए। तो अब क्या होगा कि दुकानदार है अपनी प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि जब चावल को लेने के लिए बहुत सारे बंदे हैं, उसी प्रकार हमारे देश के अंदर जब इनकम बढ़ जाती है, जबकि प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहता है, तो दुकानदार क्या करता है, अपनी कीमतों को बढ़ा देगा, क्योंकि खरीदने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई कब बढ़ती है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोग डिमांड अधिक कर देते हैं, जबकि सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड मात्रा में उतनी की उतनी रहती है जितनी पहले थी। इसी वजह से क्या होती है, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है। तब वो क्या करेगा, दुकानदार इसका पैसा बढ़ा देगा। चावल 10 रुपए पर केजी के स्थान पर वो क्या करेगा, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़ा देगा। अब ये जो चिंटू है 1000 रुपए में कितना चावल लेकर आएगा, 50 केजी। ये जो पिंटू दे रखा है ये कितना केजी लेकर आएगा, 600 रुपए में 30 केजी। और जो हमारा मिंटू दे रखा है ये 400 रुपए में कितना केजी लेकर आएगा, 20 केजी। पहले भी कितना लेकर आ रहा था, 50, 30, 20 केजी चावल लेकर आ रहे थे, और अब भी जब इनकी इनकम बढ़ गई है फिर भी 50, 30 और 20 केजी चावल आ रहा है। मीन्स क्या हुआ, अगर इनकम बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्शन उतना का उतना रहता है तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट है बहुत सारे नोटों को नहीं छापती है, नहीं लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अगर सरकार ने बहुत सारे नोट छाप देती है, लोगों को अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन हमारे देश में प्रोडक्शन जितना उत्पादन पहले होता है आज भी उतना ही होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने देश के अंदर आवश्यकता से अधिक नोट इश्यू नहीं करती है। इसके साथ में एक पॉइंट ये भी है, जब गवर्नमेंट लोगों को पैसे ट्रांसफर कर देती है, लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे, किसान खेतों में काम क्यों करेंगे, दुकानदार बाजार के अंदर दुकान क्यों खोलेगा, जो फेरी वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो सड़क के ऊपर दुकानें खोल रखे हैं, वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट उनको घर बैठे लाखों रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है तो मेहनत क्यों करेंगे। मैं यहाँ पर वीडियो क्यों बनाऊंगा, टीचर विद्यालय क्यों जाएंगे, डॉक्टर क्लिनिक पर क्यों जाएंगे, क्योंकि जब उनके पास घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, जिससे हमारे देश के अंदर वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे, अच्छा मोबाइल परचेज करके आएंगे, या फिर बाइक परचेज करेंगे, कार परचेज करेंगे, बहुत सारी चीजें परचेज करेंगे, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब उसके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं तो वह अपना सामान क्यों बेचेगा। जब कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को सेल नहीं करेगा तो लोगों के पास वस्तु नहीं आ पाएगी, वो अपनी आवश्यकता पूरा नहीं कर पाएगा, तो आवश्यकता पूरा न करने पर व्यक्ति असंतुष्ट महसूस होता है, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए प्रत्येक गवर्नमेंट है आवश्यकता से अधिक नोट जारी नहीं करती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, क्या रियल में ऐसा कोई होता है क्या, यदि गवर्नमेंट आवश्यकता से अधिक नोट जारी कर देती है तो महंगाई बढ़ जाती है, ऐसा क्या रियल में होता है क्या? हाँ फ्रेंड्स, ऐसा रियल में होता है। कुछ साल पहले कुछ देश गलती कर चुके हैं, उनमें से हैं जिम्बाब्वे व वेनेजुएला। इन देश के सरकार ने क्या किया कि अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए बहुत सारे नोटों को जारी कर दिया, यानी बहुत सारे नोटों को प्रिंट करके लोगों को बांट दिया ताकि वो अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार कर सके। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा हो गया, यानी इन दोनों देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई, अगर किसी को 10 रुपए वाला कोई ब्रेड का पैकेट भी लेना था तो उन लोगों को थैले भर भर के पैसे ले जाना पड़ा था, इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। इसलिए प्रत्येक देश है आवश्यकता से अधिक
कभी भी नोटों को जारी नहीं कर सकती है। हमारा जो रूल क्या है, जितने हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन है, उत्पादन व सेवाओं का जो बाजार कीमत है, उसके बराबर ही हमारे देश के अंदर करेंसी होती है। यानी कि प्रत्येक देश में उसकी करेंसी, उसके जो वस्तुएं होती है, उनके बाजार मूल्य के बराबर होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।